नमस्कार साथियों, मैं मोनिका जैन आपके लिए लेकर आ गई हूँ कक्षा 4 का विषय हिंदी का प्रथम अवधि का आकलन और सप्ताह 10। तो देखिए नई अभ्यास पुस्तिका जो है कक्षा 4 की हमको प्राप्त हुई है इस वर्ष। और इसके पेज नंबर आप देख लीजिए, देख ही सकते हैं आप यहाँ पर पेज नंबर 156 और ये पेज नंबर 157। तो यहाँ पर ये आपको प्रथम अवधि का आकलन दिया हुआ है साथियों, देख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए साथियों, यहाँ पर हमको करना क्या है, ये भरा हुआ ट्रेकर है। इस ट्रेकर के आधार पे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये हमको एलोस दिए है। देखिए साथियों, ये H403 मतलब H का मतलब यहाँ हिंदी है और 403 मतलब कक्षा 4 का एलोस है। ये एलो कोड है हमारा और ये बात जोड़ते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर आप देखिए, अब ये जो हमारा एलोज है ये हमारा प्रश्न नहीं है, ये क्या है, हमारा एलोज है। अब इससे इस एलोज पे आधारित हमारे कितने प्रश्न यहाँ पे दिए गए, 6 प्रश्न दिए गए। जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया है 1.1, 2.1, 3.1, 4.4, 5.1 और 5.2। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। ये 6 प्रश्न यदि बच्चा सही करेगा तो हमको, यदि वो स्वयं से सही कर देगा, किसी का सहयोग नहीं लेगा, तो स्वयं से करना करे पर ठीक लगेगा। जैसे कि मेरे यहाँ पे ऋषभ है, तो उसने ये प्रश्न क्या करे, 2-3 प्रश्न उसने सही किए, बाकी 3 प्रश्न में उसने सहयोग लिया, तो मैंने उसको सहयोग पे टिक किया है। और नंदनी रिंकेश ने क्या किया, यहाँ पर वो ये 6 प्रश्न नहीं कर पाई है, तो मैंने नहीं कर पाने पर टिक किया है। तो आपको ये 6 प्रश्न ट्रैक करना है बच्चे को। यानी जैसे कि आप देखिए, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये आपका 1.1 है प्रश्न 1, जो कि इस गद्यांश पे आधारित है। बच्चा ये गद्यांश पढ़ेगा और टीचर उसको पढ़ के बता देगा और फिर वो इन गद्यांश के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर लगाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न है, जैसे 1.1 है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 1.1 के बाद यहाँ आ गया हमारा 2.1, फिर 2.1 के बाद आ गया 3.1, फिर आ गया यहाँ पे आपका 4.4, ये वाला कविता वाला 4.4, और फिर आ गया आपका 5.1 और 5.2, निम्नलिखित पंक्ति भाव स्पष्ट। ये पांचों प्रश्न जो है साथियों, जो मैंने अभी आपको बताया, ये हमारे इस पहले कॉलम में आ रहे हैं, मतलब एलोस 403। तो ये 403 एलोस को कवर करेंगे और इन्हीं को उत्तर को जांच करते हुए हमको यहाँ पे बच्चे को ट्रैक करना है। अब आप दूसरा कॉलम देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक, ये हमारा एलो आ रहा है 406 और इस एलो को ये यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन प्रश्न क्रमांक कौन से इसमें, 1.2। ये देखिए साथियों, यहाँ पे आप आ जाइए, ये दूसरा क्वेश्चन, होली का त्योहार हमें क्या संदेश देता है, तो ये आ गया 1.2। फिर यहाँ पर इधर आ जाइए 2.2, मच्छरों को बचाने के लिए नीम की पत्तियों का उपयोग किया जाता है, इसमें आ रहा है। फिर 3.2, दयावती खुश क्यों हुई थी। फिर आ जाएगा 3.3, ये नीचे वाला वल्लभ को चोट लगने के बाद क्या किया। और उसके बाद आ जाएगा 3.4, नीचे वाला फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। और फिर आ जाएगा 4.1, इधर पीछे आ जाएंगे हम, ये हमें बाधाओं का सामना कैसे करना चाहिए। फिर 4.2, राखी का त्योहार रक्षाबंधन क्यों बनाते हैं। और फिर 4.3, कबूतर जाल को कटवाने हेतु चूहों के अलावा और किसके पास जा सकते थे। तो ये प्रश्न आपको ध्यान से चेक करके और फिर बच्चे को ट्रेकर में ट्रैक करना है साथियों। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और बच्चे ने जैसा परफॉर्मेंस किया है अभ्यास पुस्तिका में, आप चेक करके, यहाँ पर सामने एलोस क्रमांक भी लिखे हुए, ये देखिए सर, इस एलोस क्रमांक को भी देखते हुए आप यहाँ पर उन्हें ट्रैक कीजिए। अब जैसे एलो है 408, तो 408 का एलो दिया है ये, और प्रश्न कौन सा है, 1.3 और 2.3। ठीक है साथियों, अब 1.3 जो है वो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए आप 1.3 एक दूसरे से गले मिलना व्यक्त करता है, तो इन चारों में से एक सामाजिक एकता। और हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2.3, तो ये 2. रविंद्रनाथ टैगोर अच्छा गाते थे इसलिए उन्हें कोकिल कहते हैं। तो ये देखिए, ये 2 क्वेश्चन ही ट्रैक हो रहे हैं यहाँ पे, 1.3 और 2.3, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से ट्रेकर में आपको जो प्रश्न दिया है आपको बच्चे को चेक करना है। यदि बच्चा ये प्रश्न नहीं कर पा रहा है तो नहीं कर पाने पर टिक आएगा, बच्चा स्वयं से कर पा रहा है तो स्वयं से कर पाने पर टिक आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस एलोज में 410C, ये जो एलोज है इसमें केवल 5.4 वाला एक ही क्वेश्चन दिया है, जो कि हमारे यहाँ पर है। देखिए साथी, ये 5.4, आप अपने गांव को स्वच्छ बनाए रखने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे, एक ही प्रश्न है और वो हमको यहाँ पर ट्रैक करना है साथियों, इस पे है ना। तो यहाँ पर यदि बच्चे ने पूरा प्रश्न सही किया है, स्वयं से किया है तो स्वयं पे, सहयोग से किया तो सहयोग पे, और वो नहीं कर पाया यदि, तो नहीं कर पाने पर टिक आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 412 एलोज है और यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न है, 1.5, 2.4, 2.5, 3.6 और 4.5, यानी 5 प्रश्न है। तो बच्चे ने किस प्रकार से परफॉर्मेंस किया है आपको उसी तरीके से उसके ट्रेकर में ट्रैक करना है। पर ये 5 ही प्रश्न यदि वो स्वयं से कर पा रहा है तो स्वयं पे आएगा, यदि वो 2 स्वयं से कर रहा है और 3 सहयोग से कर रहा है तो सहयोग पे ही टिक आएगा, इस बात का ध्यान रखना। और साथियों, यदि उसने एक प्रश्न सही कर दिया लेकिन 4 प्रश्न गलत किए तो वो नहीं कर पाने पर टिक आएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला एलोज है हमारा यहाँ पर 413A, तो इसमें भी एक प्रश्न दिया है 1.4 वाला। तो यहाँ पर केवल एक प्रश्न हमको ट्रेकर में बच्चों का चेक करना है। ये बेर भाव का क्या आशय है, इसका आशय दुश्मनी का भाव है, तो केवल एक ही प्रश्न है। यदि बच्चे ने सही किया है, स्वयं से किया है तो स्वयं पे, सहयोग से किया तो सहयोग पे, और नहीं कर पाया है तो नहीं कर पाए। उसी प्रकार से अगला जो है 4.6, तो ये वाला प्रश्न भी हमारा एक ही है, तो वो एक ही प्रश्न हम बच्चे की अभ्यास पुस्तिका में इसको चेक करेंगे और यहाँ पर ट्रैक करेंगे। उसी तरीके से 416 जो एलोज है उसमें 2.1, 2.2 और 2.3, 3 प्रश्न, तीनों प्रश्न एक साथ बच्चे ने स्वयं से हल करा है तो स्वयं पे, सहयोग से करा है, यदि उसने एक कर लिया है और 2 सहयोग से करे तो सहयोग पे ही आएगा साथियों। यदि उसने
2.1 करा है लेकिन 2 प्रश्न बिल्कुल नहीं कर पाया वो, तो फिर काय पे आएगा, नहीं कर पाने पर टिक आएगा। ठीक है साथियों, आप देखिए 417 एलोज, इसमें केवल एक ही प्रश्न है 3.5। तो 3.5 जो प्रश्न है साथियों, एक ही प्रश्न है। देखिए यहाँ पर आप देख लेते हैं, ये बात, ओ यह तो बहुत बुरा हुआ, इस वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाए। तो यहाँ पर ओह में मैंने लगाया है, तो इस तरीके से बच्चे ने लगाया है, तो ये बच्चे ने यदि किया है साथियों तो स्वयं से किया है तो स्वयं पे, सहयोग से किया तो सहयोग से, नहीं किया तो नहीं। अब आप देखिए 418, इसमें कुल कितने प्रश्न आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 प्रश्न साथियों हमारी अभ्यास पुस्तिका में से जो पॉइंट दिए वो यहाँ पर आ रहे हैं साथियों। तो इन 15 प्रश्नों में से यदि बच्चा 15 ही स्वयं से कर पाता है तो स्वयं पे आएगा, और यदि वो सहयोग ले रहा है, टीचर का सहयोग ले रहा है, अपने साथी का सहयोग ले रहा है, तो यहाँ पर सहयोग से आएगा। वो यदि नहीं कर पा रहा है तो नहीं कर पाने पे आएगा। लेकिन 15 प्रश्न है साथियों, 15 में से वो कुछ तो करेगा, तो इस तरीके से हम उसको यहाँ पर ट्रैक करेंगे। और देखिए अब यहाँ पर ये जो मैंने काली लाइन की थी, इसके बाद वाला पार्ट हमारा मौखिक कौशल का है साथियों। तो मौखिक कौशल में अब यहाँ पर आप इसमें देखिए, आप ये जो अभ्यास पुस्तिका है इसके पेज नंबर 159 तक तो हमारे साथियों लिखित प्रश्न हैं, जो सारे आपको बच्चों को करना है, करवाना है बच्चों से, बच्चे करेंगे। और यहाँ पर देखिए साथियों, ये हमारा पेज नंबर 160, इस पे चालू हो रहा है हमारा लिखित मौखिक आकलन। तो ये मौखिक आकलन में चित्र देखना है, चित्र देखकर प्रश्न पूछना है। इस पे 1.1 1.2 1.3 1.4 और 1.5 ये सारे चित्र में क्या हो रहा है, चित्र में कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है, आप होली कैसे खेलते हैं, आप त्योहारों से हमें क्या सीख मिलती है, और होली पर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। तो ये बच्चा क्या करेगा, मौखिक बताएगा। मौखिक यदि उसने बता दिया, अब यहाँ पे ट्रेकर में देखिए 1.1 1.2 1.3 ये वही प्रश्न, चित्र देखकर बच्चे ने यदि स्वयं से बता दिया तो स्वयं पे, सहयोग पे बताया तो सहयोग पे टिक आ जाएगा साथियों। तो इस तरीके से आपको ट्रिक करना है यहाँ पर। अब अगला देखिए 408 वाला एलोज, इसमें 3.1 और 3.2 आ रहा है। तो ये भी हमारे कौन सा क्वेश्चन है साथियों, मौखिक है। ये देखिए यहाँ पे ये मौखिक 3 पॉइंट, अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती कविता में कोई 5 पंक्ति सुनाई, तो उसने कविता की 5 पंक्ति बच्चे से अपने को पूछना है, सुना दी उसने स्वयं से तो स्वयं पे, सहयोग से सुनाई है तो सहयोग से, और नहीं सुनी है तो नहीं पे। सुनाई गई कविता का सरल अर्थ अपने शब्दों में बताइए। जो कविता वो सुना रहा है उसका अर्थ भी बच्चे को बताना है, उसको हम यहाँ पर ट्रैक करेंगे साथियों। अब अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 409 पे 2.1, केवल एक ही प्रश्न लेना है, और वो भी कौन सा ही है, पाठ्यांश में पढ़ाए गए प्रति मिनट शब्द के आधार पर दिए गए विकल्प पर सही कर चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर ये शब्द दिए साथियों, और इसमें बच्चे को क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना, मौखिक रूप से हमको बताना है। तो इस तरीके से ये शब्दांश जो है वो बच्चा पढ़ेगा यहाँ पर, और आपको देखना है कि हाँ इसने इतने मिनट में शब्दांश पढ़े, तो उस पर आपको टिक लगाना है। तो एक ही प्रश्न 2.1 है, और यहाँ पर देखिए 410, इसमें प्रश्न क्रमांक 401 402 सॉरी 4.1 4.2 और 5 ये 3 प्रश्न लिए हैं साथियों यहाँ पर। तो ये यहाँ पर देखिए 4.1 4.2 पठित पाठों में से प्रश्न पूछे, तो यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर बच्चा सही दे देता है, स्वयं से दे देता है तो स्वयं पे, सहयोग से दे रहा है तो सहयोग से, और नहीं दे पा रहा है तो नहीं के कॉलम पर ही टिक आएगा। और 5वां प्रश्न भी हमने इसी कॉलम में ले लिया, किसी एक विषय पे स्वतंत्र अभिव्यक्ति। अगर आप मोर होते तो क्या करते, आप सरपंच होते तो क्या करते, बच्चों से पूछना है किसी एक विषय पे, इसमें से वो यदि किसी एक पे अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति देता है तो आप उसको यहाँ पर टिक करेंगे स्वयं पे। तो ये तीनों ही क्वेश्चन एक साथ हमको पूछने और ट्रैक करने, तो आप इस तरीके से ट्रैकर पर ट्रैक कर लीजिए। यदि ट्रैकर करने में साथियों आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।